नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। आज दिनांक 2/8/2023 को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। इस जुलूस का नेतृत्व भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत राय के द्वारा किया गया। इस मशाल जुलूस को निकालने का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्थानीय नीति नियोजन नीति और सीटेट उत्तीर्ण झारखंड के मेधावी आदिवासी मूलवासी बेरोजगारों को शिक्षक नियुक्ति में अवसर देने की मांग को लेकर किया गया। इस मशाल जुलूस में सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में अनेक वक्ताओं ने भी अपनी बातों को रखा। मुख्य रूप से प्रदेश से चलकर आए हुए युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री अमित साहू ने कहा कि यह सरकार युवा विरोधी है। यह सरकार जब से सत्ता में आई है युवाओं को ठग रही है। चुनाव के पूर्व लंबे वादे करके सत्ता को प्राप्त कर लिया, मगर सत्ता में बैठने के बाद सबसे ज्यादा अगर इस सरकार में कोई ठगा गया तो वह युवा ही है। साथ ही युवा मंच के जिला अध्यक्ष रंजीत राय ने कहा कि यह सरकार युवाओं को आपस में उलझाकर लड़वाने का कार्य कर रही है। एक तो सरकार नौकरी नहीं दे रही, ऊपर से शिक्षक बहाली निकाली भी है, तो उसमें इस प्रकार के नियम को बना दिया गया है कि यहाँ के मूलवासी आदिवासी गरीब बच्चे जो किसी भी तरह से कर्ज लेकर या मेहनत करके बीएड पास कर लिए हैं, मगर इस प्रकार से उलझा हुआ नियम बनाया गया है कि लाखों की संख्या में छात्र फार्म भरने से भी वंचित रह जाएंगे। साथ ही पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय दुबे ने कहा कि इस सरकार की तानाशाही को भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक की सरकार के गलत नियम नियमावली पर झूठे वादों का विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध कर रही है और आगे भी जारी रहेगा। आज मशाल जुलूस निकालकर 3 अगस्त को उपायुक्त कार्यालय में युवा मोर्चा के द्वारा तानाशाही सरकार और सत्ताधारी सरकार नहीं चलेगी के संबंध में धरना प्रदर्शन किया। काफी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से अजय चौरसिया की खास रिपोर्ट। मोर्चा गिरिडीह के बैनर तले इस हेमंत सरकार के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया है। इसलिए ये मूलवासी आदिवासी के नाम पे ये सरकार और बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पे सत्ता पे काबिज हुई है और ये तमाम इनका जो नीति है वो हर जगह फेल है, क्योंकि ना इनके पास स्थानीय नीति है ना नियोजन नीति है, कोई नीति नहीं है। सिर्फ इसके पास लूट की नीति है। इसी के बैनर के तले आज हम लोग मशाल जुलूस निकाले और कल उपायुक्त महोदय कार्यालय के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन, हम लोग हजारों की संख्या में तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल होंगे और इस सरकार को चेताने का काम करेंगे। और सरकार नहीं चेती तो 4 साल पूरा हो गया है, 5वां साल के बाद हम लोग ऐसा दफन करेंगे, क्योंकि जब जुआ जाग चुका है, जब जुआ जागता है तो बदलाव आता है। इसलिए ये सरकार को हम लोग हमेशा दफन करेंगे। आज हेमंत सोरेन जी को गद्दी संभाले 4.25 साल होने को है, लेकिन एक भी युवाओं को इन्होंने नौकरी देने का काम नहीं किया है। अभी सहायक शिक्षक का जो विज्ञापन निकाला है सरकार ने, उसमें ना स्थानीय नीति स्पष्ट है ना ही नियोजन नीति स्पष्ट है। और साथ ही साथ 2016 के बाद अभी तक झारखंड में टेट एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 3 लाख के स्टूडेंट जो बीएड किए हैं और सीटेट पास किए हैं उनको इस परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि युवाओं को सीटेट पास, युवाओं को इस परीक्षा में बैठने का मौका देना होगा। अगर आप मौका नहीं दीजिएगा तो हम युवा मोर्चा के लोग सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करेंगे और आपका झूठ का सरकार पूरे आपका जो काला कारनामा है उसको उजागर करने का काम करेंगे। छात्र जब सड़क पर आती है, जब आंदोलन करते हैं, तब तक ये सरकार युवाओं को लाठियों के दम पर दबाने का प्रयास करती है। लेकिन आज का युवा जाग चुका है। अब ये गद्दी जब तक आपको गद्दी से नहीं उतार फेंकेगा तब तक युवा चुप बैठने वाला नहीं है। हेमंत सोरेन होश में आओ। युवाओं ने चेताने का काम किया कि आप जब आपकी सरकार नहीं बनी थी तो आपने घोषणा किया था कि सरकार बनने के बाद हम 1 साल के अंदर 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं देंगे तब तक हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और ये भी देने में अगर सफल नहीं रहे तो राजनीति से हम संन्यास ले लेंगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी से सवाल करती है कि आपने न युवाओं को नौकरी दिया, न बेरोजगारी भत्ता दिया, न आपने राजनीति से संन्यास लिया। यहाँ के युवा मोर्चा के लोग हेमंत सोरेन को चेताने का काम कर रहे हैं
कि आप युवाओं को ठगने का, छलने का काम बंद करें। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग जब तक आपको गद्दी से उतार नहीं फेंकेंगे तब तक यहाँ का युवा मोर्चा के लोग चुप नहीं बैठेंगे। और कल युवा मोर्चा बैनर तले गिरिडीह पपरवा टाड़ स्थित जो समरणालय है वहाँ पर 1 दिवसीय धारणा के माध्यम से चेताने का काम करेंगे कि चाहे आप यहाँ का स्थानीय नीति को लागू कीजिए, यहाँ का जो टेट पास युवक हैं उनको आप एग्जाम लेकर के उनको सीधी बहाली कीजिए। और जब तक आप झूठ बोलकर राजनीति करेंगे तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप से बैठने वाले नहीं हैं। और इस आंदोलन को युवा मोर्चा के लोग सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही आज युवा मोर्चा के बैनर तले कार्यक्रम हुआ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।